अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो जी डब्ल्यू बेसिक के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि जिसमें जी डब्ल्यू बेसिक और क्यू बेसिक का डिफरेंस था। मैं दोनों इंटरफेस से आईडी वो दोनों आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा जी डब्ल्यू बेसिक है और इसकी एक छोटी सी एक्सी फाइल है और जैसे ही हम लोग उसको चलाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह का उसका इन्वायरमेंट सामने आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है जी डब्ल्यू बेसिक। ठीक है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपके सामने। और सेकंड वन जो सा हमारे पास है वो है क्यू बेसिक। ठीक है, ये क्यू बेसिक की फाइल मेरे पास पड़ी है, इसको भी रन कर लेता हूँ मैं। और ये जो सा इन्वायरमेंट हमारे पास आया है, ये आया है किसका, क्यू बेसिक का। ठीक है, ये हमारे पास आईडीई है क्यू बेसिक की और ये वाली हमारे पास है किसकी, जी डब्ल्यू बेसिक की। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास है क्यू बेसिक। ठीक है, क्यू बेसिक के अंदर हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या होती है, ये मेन्यू ड्रिवन होती है। ठीक है, फाइल एडिट व्यू वगैरह ये हमारे पास ये मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट इसको कहा जाता है। ठीक होगी बात। यहाँ पे देखिएगा जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया तो कह रहा है प्रेस एंटर टू सी द सर्वाइवल गाइड, प्रेस एस्केप टू क्लियर दिस डायलॉग बॉक्स। तो जैसे मैं इसको एस्केप प्रेस करूंगा तो ये क्लियर हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग राइट करते हैं, ए इक्वल टू 10। ओके, मैं अगर इसका कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा सा आपको व्यू करना ईजी हो जाएगा, तो इसमें से वाइट कलर कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने a इक्वल टू 10 लिखा और b इक्वल टू 20 लिख दिया और s इक्वल टू a प्लस b और मैं आगे कहता हूँ प्रिंट कर दो। ये क्या बनता है, सम इक्वल टू और यहाँ पर मैं लिखता हूँ s। ठीक है, और उसके बाद एंड कर देता हूँ। देखिएगा मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर मेन्यू में से जाकर रन और इसकी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, मुझे ये प्रेस करना है तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्यू बेसिक का आंसर आ गया। तो क्यू बेसिक के अंदर हम लोगों ने जो काम करना होता है वो है हमारे पास कौन सा, मेन्यू ड्रिवन। ठीक है बेटा, हम लोगों ने ये इस चीज़ को फोकस बस करना था क्योंकि हमारे सिलेबस में ये तो नहीं है क्यू बेसिक नहीं है, जी डब्ल्यू बेसिक है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने फोकस करना था और इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं, मेन्यू ड्रिवन का नाम देते हैं। ठीक है जी, किसका नाम दिया जाता है, मेन्यू ड्रिवन, कि भाई मेन्यूज हमारे पास दी गई हैं। ओके होगी बात। और इसका नेम क्या था हमारे पास, क्यू बेसिक, क्विक बेसिक है। ठीक है जी, ये हमारे पास ये क्विक बेसिक का इन्वायरमेंट था। ठीक है, और अब हम लोग ज़रा डिस्कस करते हैं इसको जी डब्ल्यू बेसिक। तो अब जी डब्ल्यू बेसिक को अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन राइट की हुई नज़र आ रही हैं। उस पर लिखा गया है कि जी डब्ल्यू बेसिक का 3.23 वर्जन है, कॉपीराइट है और ओके का मैसेज है। मैंने आपको याद होगा कि प्रीवियस लेसन के अंदर डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जैसे ही हम लोग जी डब्ल्यू बेसिक को लोड करते हैं तो जो पहला मैसेज वो लास्ट में जो ओके लिखा जाता है तो इट्स मीन कि ये कौन से मोड के अंदर है, डायरेक्ट मोड के अंदर है। ठीक है, ये आप ओके का मैसेज देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन से मोड के अंदर है। जब ओके का मैसेज लास्ट में नज़र आ रहा होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास डायरेक्ट मोड है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा मोड है, डायरेक्ट मोड। तो अब अगर हम लोग इसमें काम करें तो ये काम कैसे करेंगे, देखिएगा मैं डायरेक्ट मोड की वर्किंग बताता हूँ कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि विदाउट लाइन प्रिंट 5+4। ठीक है, और जैसे मैंने एंटर की प्रेस की तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसका आंसर आ गया 9। ठीक है, ये देखिएगा ज़रा, ये मेरे पास आंसर 9 है इस स्टेटमेंट का। तो इस स्टेटमेंट के अंदर 9 जैसे ही हमने एंटर की प्रेस की तो उसने वेट नहीं किया नेक्स्ट लाइन का। ठीक है, उसने वेट नहीं किया किसी कोई कमांड एंटर करें या कोई ऐसी ऑप्शन सेलेक्ट की जाए जिससे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो बेटा जी हमने कहा था कि डायरेक्ट मोड इज यूज टू टाइप द कमांड्स और इमिडिएटली हमारे पास रिजल्ट दे देती है। ठीक हो की बात। और लास्ट में हम लोगों ने एक बात और भी की थी, अब मुझे दोबारा से अगर आंसर चाहिए तो प्रेस कर रहा हूँ तो कोई आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो चुकी है, लॉस हो चुकी है, दोबारा आंसर वो डिस्प्ले नहीं करेगी। अगर मुझे दोबारा आउटपुट चाहिए तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा 5+4
4। तो बेटा फिर मेरे पास अगेन आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इट्स मीन दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट मोड। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो बेटा यहाँ पर डिवीजन बाय ज़ीरो, तो ये हमारे पास एक उसने जितनी उसकी मेमोरी थी उसके अकॉर्डिंग तो उसने आंसर दे दिया और उसके बाद स्टॉप कर दिया इसको, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, अनडिफाइंड होता है, और उसमें हमारे पास रन टाइम एरर आ जाता है। आप लोगों ने देखा था ना उसमें वो जब आप लोग डीबगिंग का टॉपिक कर रहे थे तो उसमें बताया गया था कि रन टाइम एरर्स आ जाते हैं हमारे पास। क्लियर होगी बात? तो इसलिए हम ये क्विकली डीबगिंग भी इसकी कर सकते हैं कि इस वे से। अब CLS कर रहा हूँ इसको मैं दोबारा, और इसी का मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोड आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। बेटा इनडायरेक्ट मोड में स्टेटमेंट राइट की जाती है और स्टेटमेंट के अंदर मस्ट है कि हम लोग लाइन नंबर लिखेंगे, ठीक है। मैं वही बात लिख रहा हूँ, A इक्वल टू इसमें चले 5 लिख दिया और 20 के ऊपर B इक्वल टू मैंने 4 राइट कर दिया और 30 के ऊपर मैं S इक्वल टू A प्लस B और 40 के ऊपर मैंने राइट कर दिया कि आप प्रिंट क्या करें, चले सम इक्वल टू हम ऐसा कर लेते हैं कि S को प्रिंट कर दें और 50 के ऊपर मुझे एंड करना है। देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। ये मैंने प्रोग्राम राइट किया, मैंने जैसे ही एंटर की प्रेस की तो मेरे पास आंसर नहीं आ रहा। तो आंसर आएगा भी 5। देखें ए की वैल्यूज यहाँ पर अगर आप चेक करें कि ए की वैल्यूज हमारे पास क्या है, ए की वैल्यूज इसमें 5 है और बी की वैल्यूज क्या है, 4 है। तो उसको अगर हम a प्लस बी करते हैं, ये माइनस का साइन तो नहीं लिखा गया जी, ये माइनस का साइन लिखा गया, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो करेक्शन जैसे ही करनी है तो आपने एंटर की ज़रूर प्रेस करनी है। तो मुझे इसकी आउटपुट के लिए कमांड यूज़ करनी है रन। तो मैं रन टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने रन टाइप करके एंटर की प्रेस की तो अब आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। उस पर भी आंसर 9 आ रहा था। तो बट इनडायरेक्ट मोड के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रोग्राम टाइप करना पड़ता है। उसमें एक बात और भी हम लोगों ने देखी कि भाई एक दफ़ा स्टेटमेंट राइट की, उसकी आउटपुट आ गई और उसके बाद ख़त्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जब आउटपुट आती है तो एक दफ़ा प्रोग्राम ये सेव हो गया हमारे पास और मल्टीपल टाइम्स आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसके आउटपुट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा से अगर रन लिखता हूँ मेरे पास दोबारा से आंसर आ जाएगा, फिर रन लिखता हूँ फिर आंसर आ जाएगा, मुझे अगेन एंड अगेन स्टेटमेंट्स को राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे डायरेक्ट मोड क्विक कंप्यूटेशन के लिए था, जैसे ही मैंने टाइप किया एंटर की प्रेस की आंसर आ गया। दोबारा मुझे आंसर चेक करना है तो मुझे दोबारा टाइप करना पड़ेगा। क्लियर होगी बेटा बात? अच्छा, अब इसके आईडी के अंदर हम लोग ज़रा इसको डिस्कस कर लें कि सपोज करते हैं मैं CLS करता हूँ, ठीक है। CLS मीन क्लियर स्क्रीन। तो बेटा यहाँ पर ना अगर ये नीचे आप देखें तो ये कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। ये एक ये 1 लिस्ट 2 रन और एंड सो ऑन, ये जो सी चीज़ें हमारे पास राइट की गई हैं। तो बेटा जी यहाँ पर देखिएगा, ये 1 का मतलब है लिस्ट, लिस्ट का मतलब 2 मतलब रन, 3 लोड। ये 1 2 3 4 जो सी चीज़ें हैं ना हमारे पास, इसका मतलब ये है कि F1 और 2 का मतलब है F2। अगर F2 प्रेस करेंगे तो रन होगा, F3 प्रेस करेंगे तो लोड होगा। ये क्या चीज़ें होती हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट ये डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसमें आप लोग देखें ज़रा कि मेरे पास इस वक्त प्रोग्राम कुछ भी राइट नहीं किया गया। पहले मैंने किया था CLS किया, क्लियर स्क्रीन हो गई, ठीक है, बैक एंड पर है। मुझे वो प्रोग्राम के स्टेटमेंट दोबारा चाहिए। तो बेटा मैं प्रेस करूँगा F1 की प्रेस करते हुए, जैसे ही F1 किया तो लिस्ट लिखा गया, एंटर की प्रेस की तो हमारे पास स्टेटमेंट्स आ गई। तो F1 इज यूज फॉर डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। और इसी तरह मुझे आउटपुट चाहिए तो मुझे रन नहीं टाइप करना, मुझे F2 टाइप करना है। F2 टाइप किया तो रन करके मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। और 3 का मतलब ये होता है कि अगर आपने प्रोग्राम को सेव किया हुआ तो आप दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो लोड करते हैं, ठीक है। और 4 सेव करने के लिए, 5 काउंट करने के लिए। और ये 6 और 7 में आपको थोड़ा सा ये इसमें 7 और 8 के बारे में बता दूं कि अगर मैं F7 की प्रेस करता हूँ, मैंने इस वक्त F7 की प्रेस की तो ये क्या आ गया हमारे पास बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया कि ट्रॉन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये टर्न ऑन, ठीक है, ये क्या चीज़ है।
कि मैं अब F2 प्रेस करूंगा तो मुझे जिस जिस लाइन की वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, या वो जो सा आंसर मेरे पास आया है, कौन कौन सी लाइन का इस्तेमाल करते हुए मेरे पास आंसर आया है, वो कंप्लीट यहाँ पर राइट किया जा रहा है लाइन नंबर्स के साथ, कि भाई इस आउटपुट के अंदर कौन कौन सी लाइंस की एग्जीक्यूशन मौजूद है। ठीक है, वो साथ में लाइन नंबर्स भी दिखाएगा। और अगर मैं इसको टर्न ऑफ कर दूं, ठीक है, यानी कि इट्स मीन कि अगर मैं क्या करूं, F8 की प्रेस कर दूं, तो आप यहाँ पे देखिएगा अगर मैं F8 की प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, F8 की मैंने प्रेस की और उसके बाद F2 करूंगा तो मेरे पास अब कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। ठीक है, और इसी तरह ग्राफिक्स से रिलेटेड बाकी भी हम लोग ISS को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास इन्वायरमेंट था, ठीक है, GW बेसिक का, और ये हमारे पास कौन सा था, क्यू बेसिक का। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्यू बेसिक के अंदर तो सारी की सारी क्या कमांड्स राइट कर रहे हैं। नहीं बेटा, क्यू बेसिक के अंदर जो सा है ना, अगर हम बात करें, ये देखें क्यू बेसिक के अंदर भी हमने कोई भी लाइन नंबर्स यूज़ नहीं किया। ठीक है, क्यू बेसिक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि लाइन नंबर्स यूज़ करें या ना करें ये ऑप्शन होती हैं। ठीक है, लेकिन जबकि अगर हम बात करें GW बेसिक की, तो वहाँ पर लाइन नंबर्स देना प्रोग्राम में कंपलसरी होता है। ठीक है, इट मस्ट बी स्टार्ट विद द लाइन नंबर्स। आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर जैसा हमारे पास राइट किया गया है, चैप्टर नंबर 2 के 3rd पेज के ऊपर, उसमें जो सब बेसिक प्रोग्रामिंग के जो कुछ रूल्स लिखे गए हैं, तो उसके अंदर हमारे पास बताया गया है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम की हेडिंग है। ठीक है, कि हमारे पास प्रोग्राम के अंदर जैसे प्रोग्राम राइट करना तो स्टेटमेंट राइट करनी है, और स्टेटमेंट के साथ लाइन नंबर्स देना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, हमारे पास ऑप्शनल होता है। तो ये हमारे पास जो सा इन्वायरमेंट था वो कौन सा था, ये था हमारे पास GW बेसिक, और जबकि हमारे पास जो सा ये था, इसको हम क्या कहते हैं, क्यू बेसिक। ठीक है, ये क्यू बेसिक था और ये हमारे पास GW बेसिक। लेकिन आपने सिंपल सा एक ही डिफरेंस याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन क्यू बेसिक एंड GW बेसिक। क्यू बेसिक में हमारे पास क्या होता है, मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और जो हमारे पास होता है GW बेसिक वो हमें कमांड ड्रिवन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फर्दर भी हम लोग जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, जितने भी कमांड्स होंगी, वो मैं आपको इस तरह से प्रैक्टिकली इसका व्यू करवाता रहूँगा। लेकिन आपने फर्स्ट पेज डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड वाला अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं।